हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, आज हमारा होगा लेक्चर नंबर 19, जिसमें हम करने जा रहे हैं एक नया कॉन्सेप्ट, दैट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग। हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला जो है आपका यूनिट चल रहा था, यूनिट नंबर 4, जिसमें हम आज दूसरा इसका लेक्चर करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम बेसिक इंडस्ट्रियल रिलेशन की चर्चा कर चुके हैं और उसके अप्रोच की चर्चा कर चुके हैं। आज हम जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग, एक छोटा सा अप्रोच है, इसके टाइप्स और वो सारी चर्चा आपकी क्लास में करेंगे, है ना। तो चलिए समझते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है। अच्छा, एक बात बताइए, नाम सुन के क्या लग रहा है? तो पहले इसको ब्रेक करिए, तोड़िए। कलेक्टिव मतलब एक साथ, है ना। अब बार्गेनिंग मतलब क्या? नेगोशिएशंस, है ना, जो आप करते हैं नॉर्मली दुकान में। आप कभी जाते हैं सामान खरीदने के लिए तो बार्गेनिंग करते हैं जी। तो यहां एक साथ बार्गेनिंग या एक साथ नेगोशिएशन करने का क्या मतलब है? चूंकि हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन, है ना, तो इंडस्ट्री का रिलेशन, ये हमने बताया था किसके किसके बीच के रिलेशन की बात होती है? मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच की। किसके बीच की? वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। अब इसी बीच में वर्कर्स की जब कोई कंडीशन पूरी नहीं होती है, जब वर्कर्स के लिए सोचा नहीं जाता है, तो वर्कर्स क्या बना लेते हैं? अपना एक यूनियन, क्या ट्रेड यूनियन बना लेते हैं जी। तो वो एक साथ हो गए जी। तो जब ट्रेड यूनियन के साथ कोई मैनेजमेंट अगर बातचीत करके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा होता है, तो यही तो है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कि भैया ऐसा है कि मेरे यूनियन का ये डिमांड है और आपके यूनियन का ये डिमांड है। बात समझ रहे हो? हाँ कि ना? बिल्कुल सर, समझ रहे हैं। तो अब चलते हैं कहां क्लास में और समझते हैं क्या होता है बार्गेनिंग। आइए, सबसे पहले क्या करना है आपको? करना कुछ नहीं है, करना क्या है? नॉर्मली ये कॉमर्स वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, जहां आपको क्या मिल जाएगा? जहां आपको मिल जाएगा नोट्स, है ना। ये वाला नोट्स आपको ही मिलेगा, प्लस ये अगर आपको दिख रहा होगा ये लाल बटन, तो उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। उसके साथ साथ अगर कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, है ना। चलिए, आप कर रहे हैं लेक्चर नंबर 19 और क्या? कलेक्टिव बार्गेनिंग। आइए, तो देखिए मैंने क्या बोला? कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब एक साथ बार्गेनिंग करना। नहीं, जब कोई यूनियंस, है ना, पूरा का पूरा यूनियन जो है उसकी बात को नहीं समझा जाता है, वर्कर्स की फीलिंग को जहां नहीं ध्यान में रखा जाता है, वर्कर के कंडीशंस को नहीं समझा जाता है, तो फिर वर्कर क्या कर देंगे? बोलेंगे भाई स्ट्राइक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इतनी सारी चीजें करते हैं। फिर जब स्ट्राइक हो जाता है तो फिर मैनेजमेंट को लगता है अरे यार अब तो स्ट्राइक हो गया, अब तो बात करना पड़ेगा। तो फिर जाके मैनेजमेंट बात करने के लिए जब आता है ट्रेड यूनियन से, उसको बोलते हैं क्या? कलेक्टिव बार्गेनिंग। कि दोनों तरफ से बातचीत होती है कि भाई ये जो है इतना कर दो, ये चीज होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ऐसा वाला बार्गेनिंग होता है ना जी, वैसे ही। तो आइए अब चलते हैं कहां आपके बुक में क्या है? द फ्रेज कलेक्टिव बार्गेनिंग इज क्वाइंड बाय द फेमस ऑथर सिडनी एंड बिट्रेस वेब। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 यहां से आ सकता है कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा लाया गया? तो सिडनी और बिट्रेस वेब के द्वारा। इन दियर सेलिब्रेटेड ट्रीटीज ऑन हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियंस। तो ट्रीटीज था हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियन, उनमें इनका वर्णन किया है। कह रहा था कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो बोल रहा कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है? मेथड है। क्या डिटरमाइनिंग का? टर्म एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मैंने बोला ना अभी। एंड सेटलिंग डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम दोज टर्म बाय नेगोशिएटिंग बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई ऑन दियर ट्रेड यूनियन। देख रहे हो, वही चीज मैंने बोला ना कि जो उनके कंडीशंस हैं, किसके? एम्प्लॉय के, यानी कि वर्कर्स के कंडीशंस अगर जो सही तरीके से ना हुए, तो उसको फुलफिल करने के लिए नेगोशिएशन जो किए जाते हैं, या कोई डिस्प्यूट हो गया है, उस डिस्प्यूट को के नेगोशिएशन के लिए नेगोशिएशन जो किए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टिव बार्गेनिंग कहा जाता है। आइए, कह रहा द वेरी फैक्ट दैट, बहुत सही है कि द पार्टीज रिजर्व द अल्टीमेट राइट टू यूज इकोनॉमिक वेपन्स ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट helps in stimulating the parties to arrive at an agreement। तो बोल रहा है ये बहुत श्योर है, बहुत सही है और बहुत फैक्ट के साथ है कि भाई
जो पार्टीज हैं, पार्टीज बोले तो यूनियन है, यूनियन वाले क्या करते हैं, स्ट्राइक, लॉकआउट जैसे चीजों का सहारा लेते हैं ताकि वो अपनी बातों को मनवा सके और ऐसा काम करवा सके, मतलब बार्गेनिंग कर सकें। तो ये तो बेसिक चीज है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भैया वो क्या करते हैं, वो उनकी बातों को ना मानो, ठीक है। एक ट्रेड यूनियन बन गया, सारे का सारा लोग हड़ताल कर दिए, आप तो करेंगे नहीं काम। अब जब काम करोगे नहीं तो भाई इकोनॉमिकली दिक्कत होगा। अब ये दिक्कत होगा तो मैनेजमेंट पे बात पहुंचेगी, मैनेजमेंट तुरंत आएगा, अरे भाई क्या हो गया यार, क्यों तुम कर रहे हो ऐसा, बताओ क्या क्या चाहिए तुम्हें, और फिर तुम्हारे साथ क्या करेंगे, वो कलेक्टिव बार्गेनिंग करेंगे। अब देखिए मीनिंग क्या बोल रहा है, कह रहा था टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग इज मेड अप टू टू वर्ड्स, दो वर्ड से बना है। पहला कलेक्टिव विच मीन्स अ ग्रुप एक्शन थ्रू रिप्रेजेंटेशन, बोल रहा है ग्रुप एक्शन होगा थ्रू रिप्रेजेंटेशन, मतलब रिप्रेजेंट करेगा। तो ग्रुप एक्शन मतलब पूरा का पूरा ग्रुप क्या उसके जो हेड रहेगा और यूनियन का लीडर जो रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा पूरे के पूरे ग्रुप को, वही कह रहा है ग्रुप एक्शन थ्रू रिप्रेजेंटेशन। एंड बार्गेनिंग मींस नेगोशिएटिंग व्हिच इन्वॉल्व्स प्रपोजल एंड काउंटर प्रपोजल्स। तो बार्गेनिंग का मतलब क्या हुआ, नेगोशिएट करना। अरे यार हम लोग मार्केट में भी जाते हैं तो नेगोशिएट करते हैं ना कि भैया आप 10 रुपए में दे दो, बोलने ने 8 में देंगे, नहीं 7 में देंगे। उसी तरीके से अपने टर्म एंड कंडीशंस को ये जो वर्कर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। पूरा आपके सामने एक प्रस्ताव रखते हैं, फिर वो नेगोशिएट होकर वापस आता है, काउंटर प्रपोजल आता है और वैसे वो अपनी काम कर लेते हैं। वही कह रहा है ऑफर्स एंड काउंटर ऑफर्स। कह रहा thus it means collective negotiation between the employer and employee relating to their work situations। तो बोल रहा है कि कलेक्टिव नेगोशिएशन किसके बीच, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, जो उनके काम को लेकर हो ना, जो उनके काम के सिचुएशंस को लेकर हो। कह रहा है द सक्सेस ऑफ दीज नेगोशिएशंस डिपेंड्स अपॉन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड गिव एंड टेक प्रिंसिपल्स बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो बोल रहा है इस तरह के नेगोशिएशन का सक्सेस किस पे डिपेंड करता है कि भैया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, दोनों की बात सहमति से हो जाए, गिव एंड टेक, भैया तुम भी कुछ रख लो थोड़ा हमको भी रहने दो जिंदा, ऐसा वाला पे बात हो जाए अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, तो काम बन जाती है, बात बन जाती है। चलिए अब चलें डेफिनेशन पे, क्या कह रहा है, कुछ कुछ डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने दे रखा है, आइए एक दो डेफिनेशन की चर्चा हम क्लास में करते हैं। कह रहा है क्या डेफिनेशन, स्टीवंस का डेफिनेशन है, कह रहा है कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ सोशल कंट्रोल टेक्निक फॉर रिफ्लेक्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग द बेसिक पावर रिलेशनशिप which underlie the conflict of interest in an industrial relation system। तो बोटा भाई साहब देखो एक इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम है, मतलब जो इंडस्ट्री का रिलेशन है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का वो है, वहां पे जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, मतलब इंटरेस्ट के अलावा जो उसका काम है, इंटरेस्ट का काम वो नहीं करके कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तब जाके ये जो आपका क्या होता है, सोशल कंट्रोल जो खो देते हैं आप उसको, वो रिफ्लेक्ट करने लगता है और वो बेसिक पावर चीजें नजर लग जाती है ट्रेड यूनियन के फॉर्म में, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, कलेक्टिव बार्गेनिंग। कह रहा प्रोफेसर एलन फ्लैंडर्स ने क्या कहा है, ये देखिए, कह रहा कलेक्टिव बार्गेनिंग इज प्राइमरली अ पॉलिटिकल रादर देन इकोनॉमिक प्रोसेस। तो ये इसके हिसाब से ये पॉलिटिकल होता है प्राइमरली, इकोनॉमिक प्रोसेस में। कह रहा है he describes collective bargaining as a power relationship between a trade union organization and the management organization। तो क्या बोला कि कलेक्टिव बार्गेनिंग को ये बोला कि पावर है जो रिलेशनशिप किसके किसके बीच में होता है, मैनेजमेंट और वर्कर्स के, एकदम सिंपल, ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट का। तो कह रहा था एग्रीमेंट अराइव्ड एट ए कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट ऑफ पावर कॉन्फ्लिक्ट। तो बोल रहा है एग्रीमेंट किस चीज पर होता है, कंक्लूजन पे क्या होता है कि कॉम्प्रोमाइज होता है, सेटलमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसका सेटलमेंट किया जाता है, कंप्रोमाइज किया जाता है। Collective bargaining has also been described as the great social invention that has institutionalized industrial conflict। तो बोल रहा है कलेक्टिव बार्गेनिंग को भी एक डिस्क्राइब किया जा सकता है सोशल इन्वेंशन की तरह, जहां पे इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है। कह रहा है रिचार्ड डन सेज, क्या कहते हैं ये, कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग टेक्स प्लेस व्हेन अ नंबर ऑफ वर्क पीपल एंटर इनटू नेगोशिएशन एज अ बार्गेनिंग यूनिट विद एन एम्प्लॉयर और अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर्स और विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीचिंग एग्रीमेंट ऑन द कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वर्क पीपल। तो ये बात भी वही कह रहे हैं कि भैया जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब है कि कुछ लोग होते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयर के साथ जाते हैं, उनके साथ नेगोशिएट करते हैं और अपना पर्पस जो है वो पूरा कर लेते हैं, जो भी उनको चाहिए होता है वो डिमांड उनके सामने करके और उनसे बातचीत कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड क्या, कलेक्टिव बार्गेनिंग। चलिए अब देखिए कलेक्टिव बार्गेनिंग के ना टाइप्स हैं,
ठीक है, 4 तरह की कलेक्टिव बार्गेनिंग है, आइए उसकी चर्चा एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहला जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है उसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग है बेसिकली ऐसा बार्गेनिंग होता है जहां पे एक को फायदा दूसरे को भी फायदा, ऐसा नहीं कि दोनों का मतलब नुकसान नहीं होगा, किसी का किसी पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा, दोनों का फायदा होगा। देखो कह रहा इट इन्वॉल्व्स हैंगलिंग ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, अंडर इट द इकोनॉमिक इश्यूज लाइक वेजेस, सैलरीज, बोनस आर डिस्कस। देखो यहाँ पे क्या डिस्कस किया जाता है, सैलरी का दिक्कत हो, वेजेस कम दे रहा हो, बोनस कम दे रहा हो, तो इन सब चीजों पे यहाँ पे क्या होती है, नेगोशिएशन होता है, डिस्कशन होता है। इन डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग वन पार्टी गेन अनदर पार्टी लॉस। अच्छा सॉरी, ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड में यहाँ पे एक पार्टी को प्रॉफिट हो रहा था, दूसरा को लॉस, दूसरा अच्छा इंटीग्रेटिव में ये बातें होती है कि भाई कोई पार्टी लॉस नहीं करता है। देखिएगा आगे कह रहा वन पार्टी गेन्स अनदर पार्टी लॉस। यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग में एक पार्टी लॉस करे रहेगा और एक पार्टी को फायदा होगा। मतलब बहुत ज्यादा झगड़ा बढ़ जाता है ना, तो वर्कर्स क्या करते हैं ना कि भाई मेरा कंडीशन मानना पड़ेगा तभी हम ऑन करेंगे, तो भाई इससे तो मैनेजमेंट को लॉस होगा, है ना। मान लो 2 रुपए का तुम्हारा वेजेज है एग्जाम्पल, और तुम मांग रहे हो 10 रुपए, तो भैया 10 रुपए नहीं दोगे तब तक हम काम नहीं करेंगे। तो उसको पढ़ नहीं रहा है, उसको 8 ही रुपए में पड़ रहा है, तो भैया 2 रुपए का तो नुकसान मैनेजमेंट सहेगा ना, क्योंकि काम तो आपको रोकेगा नहीं। बात समझ रहे हो, तो इसीलिए बोल रहा है एक पार्टी क्या करता है, गेन में होता है, दूसरा लॉस में होता है। दिस टाइप ऑफ बार्गेनिंग इज ऑल्सो नोन एज कंजक्टिव बार्गेनिंग, और इस तरह के बार्गेनिंग को कंजक्टिव बार्गेनिंग भी कहते हैं। आइए दूसरा है इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। अब इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, कोई ये इंटीग्रेटिव में ही होता है कि भैया सब साथ लेके चलेंगे, किसी का लॉस नहीं होना चाहिए, है ना, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला होता है। देखो कह रहा है दिस इन्वॉल्व्स नेगोशिएशन ऑफ एन इशू, एक इशू का नेगोशिएशन करना है, ऑन विच बोथ पार्टीज में गेन, दोनों पार्टी का फायदा ही होता है, और एटलीस्ट नाइदर पार्टी लॉस। भाई देखो या तो दोनों का फायदा होगा, या तो किसी का लॉस नहीं होगा, या एक का फायदा होगा। दोनों का फायदा होगा या एक का फायदा होगा, लॉस किसी का नहीं होगा, नुकसान किसी का नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय साइड्स में बार्गेन ओवर द बेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम और बेटर जॉब इवैल्यूएशन मेथड्स। तो बोल रहा है जो एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव हैं और एम्प्लॉय के, वो क्या डिमांड कर सकते हैं, बार्गेन कर सकते हैं कि भैया हम तुमको बेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करेंगे या बेटर जॉब इवैल्यूएशन मेथड के थ्रू काम करेंगे। कह रहा है हियर बोथ द पार्टीज ट्राइंग टू मेक मोर ऑफ समथिंग, दोनों पार्टी कुछ ना कुछ अच्छा चाह रहा है कि भैया या तो जो जॉब इवैल्यूएशन मेथड ये करेंगे बढ़िया से, और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी देंगे, तो दोनों का दोनों फायदा का ही बात कर रहा है। कह रहा है इन जनरल इट टेंड्स टू बी मोर कोऑपरेटिव देन डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। तो ये देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव से क्या ज्यादा कोऑपरेटिव होता है, मैंने बोला ना, क्योंकि ये म्यूचुअल कंसेंट है कि भैया एक काम कर लो यार, ना तुम्हारा लॉस ना मेरा लॉस होना चाहिए, दोनों मिलजुल के बात कर लेते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव में एकदम हड़क जाता है वो कौन, जो वर्कर्स है, यूनियन है, वो हड़क जाता है कि नहीं आप तो तुमको दिखा के रहेंगे कि मेरा ही पावर है ना, वो उस तरह का। तीसरा जो है कह रहा दिस टाइप ऑफ बार्गेनिंग इज आल्सो नोन एज कोऑपरेटिव, इसको कोऑपरेटिव बार्गेनिंग भी कहते हैं, है ना, इंटीग्रेटिव को। तीसरा है इसको बोलते हैं एटीट्यूडनल रिस्ट्रक्चरिंग। क्या है देखो, कह रहा दिस इन्वॉल्व्स शेपिंग एंड रीशेपिंग सम एटीट्यूड लाइक ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट, फ्रेंडलीनेस, हॉस्टिलिटी बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। तो ये जो शेप, बिहेवियर को शेप करने के लिए जो जाना जाता है, इसको बोलते हैं एटीट्यूड रीस्ट्रक्चरिंग, कि भाई पहले ट्रस्ट बिल्डअप करो, डिस्ट्रस्ट होता है हो गया तो ट्रस्ट बिल्डअप करो, फ्रेंडलीनेस होना चाहिए नेचर, तो ये सारा बिल्डअप करने के लिए एटीट्यूडनल रिस्ट्रक्चरिंग का यूज किया जाता है। कह रहा है व्हेन देयर इज अ बैकलॉग ऑफ बिटरनेस बिटवीन बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टी में बिटरनेस हो गया है, मतलब कड़वाहट, एटीट्यूडनल रिस्ट्रक्चरिंग इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन स्मूथ एंड हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो एटीट्यूडनल रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत पड़ती है जहां दोनों पार्टी एटीट्यूड को समझते हैं, बिहेवियर को समझते हैं और काम करते हैं अपने, है ना, स्मूथ फंक्शनिंग करते हैं। कह रहा है इट डेवलप्स अ बार्गेनिंग एनवायरनमेंट एंड क्रिएट ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन अमंग दी पार्टीज। तो देखो यहाँ जो बार्गेनिंग होती है वो ट्रस्ट और कॉपरेशन के लिए होता है ना, दोनों पार्टीज के बीच में, यूनियन और आपके किसके एम्प्लॉयर के बीच में। और लास्ट में है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग। ये क्या है आइए देखते हैं। क्या है जनरली एम्स एट रिजॉल्विंग द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। जो ये जो इंट्रा मतलब देखो कोई भी जगह पे इंटर और इंट्रा में फर्क समझना। इंट्रा मतलब दो के बीच में, इंट्रा मतलब सेल्फ, खुद के ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने की बात करता है। तो इट जनरली एम्स एट रिजॉल्विंग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करेगा। दिस इज अ टाइप ऑफ मैन्यूवरिंग द अचीव कंसेंसस विद द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट।
कह रहा है इवन विद इन द यूनियन देयर मे बी द डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रुप, फॉर एग्जांपल स्किल वर्कर्स में फील दैट दे आर नेग्लेक्टेड और वुमेन वर्कर्स में फील दैट देयर इंटरेस्ट आर नॉट लुक्ड आफ्टर प्रॉपर्ली। तो ये बात देखो, ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसी हो जाती है कि यूनियन भी दो भाग में बढ़ जाता है, एक तो भाई इसके सपोर्ट में, एक इसके विपक्ष में। हाँ, वैसा वाला कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ कि अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो गया और यहाँ हम नेगोशिएशन कर रहे हैं। चलिए अब आइए देखिए, इसमें ये बड़ा शॉर्ट में लिखा गया है, मैं इसको क्लियर करता हूं। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग क्या बोला, इकोनॉमिक इश्यूज होगा जैसे वेजेस सैलरीज को लेकर, है ना, यहाँ डिस्कस किया जाएगा और इसमें भाई साहब एक पार्टी गेन दूसरा को लॉस होगा। देख लो लिखा है इन डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग वन पार्टी गेन अनदर इज लॉस। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना और यही तुम्हारे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूं। दूसरा है इंटीग्रेटिव, बोला दिस इन्वॉल्व्स नेगोशिएशन ऑफ एन इशू ऑन व्हिच बोथ पार्टीज में गेन, दोनों पार्टी का फायदा हो सकता है और एटलीस्ट नाइदर पार्टी लॉस, कोई भी पार्टी को नुकसान नहीं होगा, नाइदर ना ये पार्टी ना ये पार्टी, किसी को नुकसान नहीं होगा, दोनों को फायदा ही होगा, है ना, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिव। एटीट्यूडनल रिकंस्ट्रक्शन क्या हुआ, दिस इन्वॉल्व्स शेपिंग एंड रीशेपिंग द सम एटीट्यूड लाइक ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट, फ्रेंडलीनेस, है ना, ये लेबर और मैनेजमेंट के बीच में। और इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन में कह रहा है जनरली एम्स द रिजॉल्विंग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको सॉल्व करने के लिए, उसके बीच में जो नेगोशिएशन है उसके लिए ये बनाया गया, ठीक है। तो ये बात याद रखना। चलो अब आ जाओ कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस, भैया क्या स्टेप्स है, कैसे कैसे क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले प्रिपेयर करेगा, है ना, नेगोशिएशन टीम तैयार करेगा। भाई ऐसा ऐसा थोड़ी है कि कोई भी आके कभी भी आके बोलेगा नहीं हम तुमसे बात करेंगे तो बात मान लेगा, नहीं मानेगा यूनियन, तो सबसे पहले प्रिपेयर करेगा। तो आइए प्रिपेयर क्या करता है देखते हैं। कह रहा है दिस फेज इन्वॉल्व्स, हाँ, दिस फेज इन्वॉल्व्स कंपोजिशन ऑफ नेगोशिएशन टीम। तो इस फेज में क्या होगा भाई, एक नेगोशिएशन टीम तैयार करेगा कि भैया दोनों को सुलह कराओ। The negotiation team should consist the representative of both parties with the adequate knowledge and skills for negotiation। तो दोनों, आप देखो ऐसा तो नहीं है कि पूरा पूरा का वर्कर्स चला जाएगा और पूरा का पूरा मैनेजमेंट उठ के आ जाएगा, नहीं, मैनेजमेंट से दो चार लोग होंगे और जो ट्रेड यूनियन के जो हेड हैं दो चार लोग होंगे और तब जाके बात करेंगे। तो इसी के लिए प्रिपेयर एक टीम तैयार किया जाएगा। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ठीक है। कह रहा है इन दिस द फेज बोथ द एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव एंड द यूनियन एग्जामिन देयर ओन सिचुएशन इन ऑर्डर टू डेवलप द इश्यूज दैट दे बिलीव विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरे यार बेसिक चीज है, प्रिपेयर करोगे ना टीम कि भैया इधर से बात करने के लिए कौन जाएगा और मैनेजमेंट से बात करने के लिए कौन आएगा, तब जाके एक जगह मिलकर बैठेंगे एक रूम में, डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम बताएंगे और उसका रेजोल्यूशन लेके आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है जी। तो वही होता है, कह रहा था फर्स्ट थिंग इज टू बी डन इज टू डिटरमाइन वेदर देयर इज एक्चुअली एनी रीजन टू नेगोशिएट एट ऑल। अगर पहला चीज ये डिसाइड करना है कि क्या सच में कोई नेगोशिएशन का उम्मीद है कि नहीं है। बोल रहा है करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेन इश्यूज टू बी कवर्ड एंड an intimate knowledge of operations, working conditions, production norms and other relevant condition is required। तो जो भी सारी चीजें हैं ये वर्किंग कंडीशन, प्रोडक्शन और भी जो नॉर्म्स है, ठीक है ना, और भी जो रिलेवेंट कंडीशंस है इन्वायरमेंट को लेकर कि भाई वहां सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारा चीज पे बात किया जाएगा और नेगोशिएशन की उम्मीद है कि नहीं है उस पर वो पहले प्रिपरेशन करेंगे। दूसरा है डिस्कशन, क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्या है द पार्टीज डिसाइड द ग्राउंड रूल्स दैट विल गाइड नेगोशिएशंस। A process well begun is half done and this is no less true in case of collective bargaining। तो बोल रहा है यहाँ क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, डिसाइड करेंगे कि भाई साहब किस के बेसिस पर डिस्कशन नेगोशिएशन होगा और जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आधा, कह रहा देयर इज नो लेस ट्रू इन केस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। बोल रहा है कलेक्टिव बार्गेनिंग के केस में ये सही नहीं है। एन एनवायरनमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग इज आल्सो क्रिएटेड सो दैट कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट वुड बी रीच्ड। तो बोल रहा भाई साहब यहाँ पे म्यूचुअल ट्रस्ट की बात करी जाएगी। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग था ना, हाँ, तो वहां उसके बोला मिलजुल के काम कर लेते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग पे आ जाएंगे तो भैया मेरा ही चलेगा, तो इसलिए भाई तुम रुक जाओ, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग कर लेते हैं ना ये। उसके बाद प्रपोजल रखते हैं, कह रहा दिस फेज इन्वॉल्व्स द इनिशियल ओपनिंग स्टेटमेंट एंड द पॉसिबल ऑप्शंस दैट एग्जिस्ट टू रिजॉल्व देम। तो बोल रहे हैं उनके बाद प्रपोजल जाता है कि भैया ये प्रॉब्लम है, इसको रिजॉल्व ऐसे किया जा सकता है। कह रहा इन अ वर्ड दिस प्लेस कुड बी डिस्क्राइब्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग से बोलते हैं जब दिमाग की बत्ती जलती है ना, एक साथ बहुत सारे सॉल्यूशंस 5-6-7 लोगों को बैठ के उसका सॉल्यूशन जब निकाला जाता है उसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। द एक्सचेंज ऑफ मैसेज टेक प्लेस, ओपिनियन बोथ द पार्टीज सॉट, है ना, और दोनों का मैसेज से मतलब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इस तरह की टीम और उस तरफ की टीम दोनों बात करेगी और इस पे विचार करेगा। और फिर होता है बार्गेनिंग, यहां होती है बार्गेनिंग। कह रहा है नेगोशिएशंस आर इजी इफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड इज अडॉप्टेड।
अगर बोल रहा है देखो मैनेजमेंट अगर चाहेगा और वर्कर्स लोग भी चाहेंगे कि भाई नेगोशिएट करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर दें तो इजी हो जाता है, वरना अगर अपने अपने एटीट्यूड में रहोगे तो कभी भी सॉल्व नहीं होगा। कह रहा है दिस स्टेज कंप्राइज द टाइम एंड व्हाट इफ सपोज एंड आर द सेट फोर्थ द ड्राफ्टिंग ऑफ एग्रीमेंट टेक प्लेस। तो बोल रहा है भाई साहब यहाँ पे ना नेगोशिएशन होते हैं और अगर सॉल्व करने का मूड में रहा तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा, नहीं तो फिर व्हाट अगर ये होगा तो क्या, वो होगा तो क्या, ऐसा वाला सवाल करते करके यहाँ बार्गेनिंग होती रहेगी। और फाइनली होता है क्या, सेटलमेंट। तो सेटलमेंट अब जो भी उनका टर्म एंड कंडीशंस रहा होगा उसको रिजॉल्व कर दिया तो सेटलमेंट हो गया। कह रहा वंस द पार्टीज आर थ्रू विद द बार्गेनिंग प्रोसेस a consensual agreement is reached upon where both the parties agree to a common decision। दोनों पार्टी कॉमन डिसीजन के लिए एग्री हो जाते हैं रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ द इशू, और जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया जाता है। कह रहा दिस स्टेज इज डिस्क्राइब्ड एज द कंसिस्टिंग ऑफ इफेक्टिव ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट। तो ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन मतलब दोनों का साथ मिलके और फिर वो काम पूरा कर लिया जाता है, मतलब जो उनके कंडीशंस रहते हैं उसको फुलफिल कर दिया जाता है थ्रू शेयर्ड विजन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड नेगोशिएशन चेंज। तो 5 स्टेप। सबसे पहला क्या, सबसे पहला भाई बताओ टीम कैसे प्रिपेयर करोगे, कौन कौन लोग होंगे, दूसरा डिस्कस करोगे, उसके बाद में फिर प्रपोजल रखोगे कि भाई मेरा प्रपोजल ये किसके साथ, अपने पार्टी के साथ जैसे डिस्कशन करना है। तो मैनेजमेंट पहले तुम प्रिपेयर करोगे टीम, ठीक है, वहां जाओगे डिस्कस करोगे अपने बात से, फिर वो बात अपने यूनियन में बताओगे, फिर वहां से एक प्रपोजल आएगा, प्रपोजल आने के बाद फिर होगी बार्गेनिंग और तब जाके फाइनली होता सेटलमेंट। बात समझ में आई जी सर। चलिए अब देखिए कह रहा है फीचर्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, क्या क्या फीचर्स हैं। कह रहा है इट इज अ कलेक्टिव प्रोसेस है 110%। क्यों, क्योंकि अगर भाई साहब कलेक्टिव प्रोसेस इसलिए तो नाम कलेक्टिव बार्गेनिंग है, साथ मिलकर डिसीजन लेना है, नहीं द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट पार्टिसिपेट इन द बार्गेनिंग। बात बिल्कुल सही है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अगर एक रुका हुआ थोड़ी है, कंटिन्यूअस ये चलता रहना चाहिए, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द नेगोशिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट आल्सो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। 110% मैनेजमेंट को भी तो इन्वॉल्व करता ही है ना, ठीक है। तो नेगोशिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहता है। फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक प्रोसेस वो 110% ये भी। क्यों, क्योंकि भाई मैंने सोचा कि मैंने एकदम जिद कर दिया था कि भाई स्ट्राइक करेंगे इतना रुपए लेंगे, लेकिन फिर जब देखिए नॉर्मल हुआ मैनेजमेंट तो ट्रेड यूनियन वाले भी बोलते हैं चलो ठीक है यार मैनेज कर लेते हैं। तो फ्लेक्सिबल और डायनेमिक है ना, चेंजेस वाला। मेथड ऑफ पार्टनरशिप वर्कर्स ऑफ मैनेजमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। चलो अब आता है फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्या होता है फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, 3 तरह के फॉर्म्स है, आओ देखो। कह रहा है द वर्किंग ऑफ द कलेक्टिव बार्गेनिंग एज्यूम्स वेरियस फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म है। इन द फर्स्ट प्लेस बार्गेनिंग में बी बिटवीन द सिंगल एम्प्लॉयर एंड द सिंगल यूनियन, दिस इज नॉन एज सिंगल प्लांट बार्गेनिंग। तो देखो बार्गेनिंग अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के साथ हो सकता है ना, जी बिल्कुल। तो वही कह रहा है कि बार्गेनिंग अगर सिंगल एम्प्लॉयर और सिंगल यूनियन के बीच में हुआ तो उसको सिंगल प्लांट बार्गेनिंग कहते हैं। दिस फॉर्म प्रिवेल्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल एज इंडिया, दोनों में जगह चलता है इस तरह की बार्गेनिंग। सेकेंडली है द बार्गेनिंग में बी बिटवीन द सिंगल फॉर्म हैविंग द सेवरल प्लांट्स वर्कर एम्प्लॉयड इन दोज प्लांट्स। तो बोल रहा है दूसरा तरह का बार्गेनिंग कैसा होगा कि जब एक सिंगल फॉर्म होगा उसके साथ साथ जो प्लांट और वर्कर होंगे वो सारे के सारे होंगे। This form is called multiple plants bargaining where workers bargain with a common employer through different unions। अलग अलग यूनियन के थ्रू उस फॉर्म के में क्या करेगा सर, बार्गेनिंग करेगा, नेगोशिएशन करेगा। और जो थर्डली तीसरा है इंस्टेड ऑफ सेपरेट यूनियन बार्गेनिंग विद अ सेपरेट एम्प्लॉयर all the unions belonging to same industry bargain through their federation with the employer फेडरेशन ऑफ दैट इंडस्ट्री। ये तो बड़ा लेवल पे हो गया कि जो यूनियन का सारा फेडरेशन था उस इंडस्ट्री का उसको लेके आया और जैसे एम्प्लॉयर्स का फेडरेशन रहा, दोनों मिलके ये क्या किया, बार्गेनिंग किया। इसको बोलते हैं दिस इज नॉन एज मल्टीपल एम्प्लॉयर बार्गेनिंग विच इज पॉसिबल बोथ एट द लोकल और रीजनल लेवल्स एंड इंस्टेंस इन इंडिया ऑफ द इंडस्ट्री वाइड बार्गेनिंग आर फाउंड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये बेसिकली ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है ऐसा बड़ा बड़ा बार्गेनिंग। तो 3 तरह का, सिंगल, मल्टीपल और ये क्या मल्टीपल एम्प्लॉयर बार्गेनिंग, 3 तरीके का हो गया जी। कह रहा है द कॉमन मेलोडी ऑफ यूनियन राइवलरी, स्मॉल फर्म्स, एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल political parties has given rise to small unit of collective bargaining. It has produced higher labor cost, lack of appreciation, absence of sympathy, economic inefficiency in the realism of industrial relationship। देखो यार बात बोल रहा है ना कि
छोटे छोटे फॉर्म्स जो हैं एग्जिस्टेंस में जो रहते हैं वो सारे जो हैं वो क्या करते हैं, ये कुछ ना कुछ कमी की वजह से आपका ये नेगोशिएशंस करते हैं, जहां पे इसकी वजह से प्रोडक्शन ज्यादा लेबर कॉस्ट हो जाए, ठीक है, एप्रिसिएशन जो कमी रहती है उसको एप्रिसिएशन मिलने लगे, सिंपैथी नहीं रहता है वो सिंपैथी रहे, इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी रहेगा, वो सारा चीज की को दूर करने के लिए ये बार्गेनिंग की जाती है। तो बात समझ में आ गई। तो यही था आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट और कुछ भी नहीं है, ठीक है, बेसिक चीज है, बस याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज है, ये फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग पूछा गया सवाल है 1 2 3, ठीक है, और ये इसका स्टेप दे देगा और पूछेगा ऊपर नीचे करके कि भाई बता दो कैसा है, कौन सा स्टेप पहले है, उसके बाद ये 4 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपसे इससे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। और ये फर्स्ट वाला, ये बिटरेस एंड वेब, सिडनी बिटरेस एंड वेब, ये जो दिया है कलेक्टिव बार्गेनिंग को, बस इतना याद जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।